एक जापानीज कहानी के मुताबिक एक बहादुर आदमी था जिस वजह से वो हीरो और लेजेंड बन गया। वो पहले आर्मी में काम किया करता था लेकिन मरने के बाद वो दूसरा जन्म लेकर आया। हालांकि दिखने में वो पहले जैसा ही था लेकिन फिर उसे गोस्ट कहा जाने लगा, यानी कि वो भूत है। वो जब आर्मी में था तो हर जंग में लड़ने जाया करता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी नहीं हारा। इसके बाद हम एक मिलिट्री बेस को देखते हैं जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स को लाया जाता है ताकि वो जंग में लड़ने की ट्रेनिंग कर सके। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक सोल्जर बहुत ज्यादा जालिम बन जाता है और एक एक करके बुरी तरह वो सोल्जर्स को मारने लगता है। सबको निपटाने के बाद वो अपने हेड का गला भी काट कर मार डालता है उसे। जिस सोल्जर ने ये किया था उसके पास बहुत महारतें थी और वो एक बहादुर कमांडर होता है। ये इतना जालिम था कि अपने अंदर की कातिल वाली महारतें सोल्जर्स को मार मार कर निकाला करता था और आज तक ऐसे कई मिशन वो कर चुका था। अब सीन बदलता है और हम 8 साल की एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम साशी था, जिसे उसके अंकल ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके अंकल का नाम तोशी होता है जो है इस मूवी का मेन कैरेक्टर, क्योंकि तोशी ही वो लेजेंड हीरो है जिसके बारे में कहानी की शुरुआत में बताया गया, जिसका दूसरा जन्म हुआ और गोस्ट से वो जाना जाने लगा। और इस लेजेंड की कहानियां दुनिया भर में मशहूर थी जो साशी को भी बहुत पसंद थी। अब हालांकि उसे पता नहीं था कि मेरे अंकल ही वो लेजेंड है, लेकिन दिल से वो उनको ही लेजेंड मानती। साशी अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग, क्योंकि उसकी अंकल ताशी का उसकी जिंदगी पर काफी गहरा असर था। इसलिए जब भी उसे कोई जानवर सड़क पर पड़ा हुआ मिलता था तो उसे अच्छे तरीके से दफन किया कर। दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। ताशी एक सुपर स्टोर चलाया करता, दोनों हंसी खुशी रहते थे। लेकिन तोशी को अपने पिछले जन्म की जंगों के बुरे सपने आया करते थे जिस वजह से वो सो नहीं पाता था। उसकी नींद खराब हो जाया करती थी। उसके बुरे सपनों के असरात हम उसके जिस्म पर भी साफ साफ देख पाते हैं। इसलिए वो रात को सोता नहीं है बल्कि अपना सुपर स्टोर चलाता। साशी हर रोज उस लेजेंड की कहानी बुक में पढ़ती है, जबकि तोशी एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी नींद खराब होने की सूरत हाल के बारे में डिटेल से बताता है। उसका कहना था कि मैं सपनों में देखता हूँ जैसे मैं जंगल में सोल्जर से लड़ रहा हूँ और बेरहमी से उनको मार रहा हूँ। मुझे सपने में अपने अंदर का कातिल और उसकी महारतें भी साफ साफ नजर आती हैं। डॉक्टर उसे समझाती है कि तुम इस बारे में इतना परेशान ना हो कि तुम लोगों को मार रही हो, क्योंकि ऐसा तुम सच में थोड़ी ना कर रही हो, तुम तो बस सपने में मारती हो, तो इस बारे में इतना मत सोचो। लेकिन तोशी को इस बात से डर था कि मेरे अंदर का किलर कभी भी बाहर आ सकता था। तोशी बच्ची को शुरू से ही समझाया करता था कि अपने जिस्म और दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि जब भी कोई दुख या चोट मिले तो तुम उसे सह सको। और ये चीज मैंने एक लेजेंड से सीखी, क्योंकि वो भी तकलीफों को महसूस नहीं किया करता था। यही वजह है कि बच्ची के दिमाग में शुरू से ही लेजेंड बसा हुआ था, जिसे वो अपने अंकल तोशी में देखा करती। तोशी ने ही उसे लेजेंड वाली किताब दी थी जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती। अब धीरे धीरे तोशी महसूस करता है कि उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तूफान सा उठ रहा था जो जाहिर है किलर की बाहर आने की निशानी, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसके स्टोर में एक चोर घुस आया जो चाकू दिखाकर उससे पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर को कुछ नहीं कहता। हालांकि वो चंद सेकंड में उसे मार भी सकता, लेकिन वो चुपचाप उसे पैसे दे देता है, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा मौका था जब वो अपने किलर को बाहर आने से रोक सकता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो चोर का शुक्रिया भी अदा करता है उसे मौका देने। इसके बाद वो साशी को लेकर निकल जाता है। हमें पता चला कि वो हर हफ्ते अपने एक दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाया करता था, जो जंग टाइम से उसका दोस्त। एक जंग के दौरान तोशी को बॉम्ब से बचाते हुए उसका दोस्त काफी जख्मी हो गया था। उसने अपनी आंखें और पैर खो दिए थे, इस वजह से बेचारा हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गया। इस चीज का तोशी को बहुत अफसोस है और अपने दोस्त के एहसास में वो उसे मिलने आया करता था। साथ ही साशी भी उसे बहुत पसंद करती थी। आज भी जब वो अपने दोस्त से मिलने के बाद वापस आ रहा था तो तोशी का तेज दिमाग उसे आने वाले खतरे के बारे में बताता है। इसीलिए उसने साशी को घर भेजा और खुद एक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया, जहाँ उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि यहाँ 2 किलर उसी पर नजर जमाए हुए थे। एक किलर पीछे से आकर उसे गन से मारने की कोशिश करती, लेकिन तोशी बिजली की तरह तेज घूमकर पीछे आया और उसकी गर्दन मोड़कर चुटकी में ही उसे मार गिराता। अब दूसरा किलर सामने से आ रहा था। उसने गन छुपाई हुई थी और चुपके से वो तोशी पर शूट कर रहा था, लेकिन वो तो आसानी से गोलियों से बचता रहता है। अब तोशी किलर के पास पहुंचकर पेन को उसके गले में घुसा देता है और उसे भी बहुत बुरी मौत देता है। पता चलता है कि ये सब कुछ दूर खड़ा हुआ वो खतरनाक कमांडर भी देख रहा था, जो जंग टाइम में तोशी का ही साथी हुआ करता था। इसके बाद हम फैंटम नामी आदमी को देखते हैं, जो इस कहानी का मेन विलन है, और इसी ने उन 2 किलर्स को तोशी को मारने के लिए भेजा था। अब वो है कौन, इस बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन वो साशी के सर पर हाथ फेरकर वहाँ से चला जाता है। बच्ची को एहसास होता है कि मैं पहले भी इस आदमी से मिल चुकी। इसके बाद फैंटम को एक लेडी किलर के बारे में पता चलता है। इस लेडी किलर में लड़ने की बहुत महारती थी। वो भी बिजली जैसी तेजी से लोगों पर हमला करके उनको मार गिराती। अब फैंटम की साथी उससे पूछती है कि आखिर तुम तोशी को एक ही झटके में क्यों नहीं मार देते। इस पर उसने जवाब दिया कि ऐसे नहीं, मैं उसे मजे ले लेकर मारूंगा, इतनी आसानी से थोड़ी ना।
अब ये बात फैंटम को भी पता है कि अगर तोशी को कोई मार सकता है तो वो है कमांडर, क्योंकि वो भी उसके जैसा बहादुर और लड़ने में माहिर है। फैंटम के कंप्यूटर पर दिखाया जाता है कि आर्मी ने तोशी के बारे में ये कह दिया है कि वो मर चुका है, इन रिकॉर्ड में वो डेड है। अब तोशी एक बार फिर डॉक्टर के पास गया क्योंकि आज भी उसका सेशन था। वो डॉक्टर को बताता है कि जब भी मैं खतरे में होता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल, यहाँ तक कि अच्छा महसूस करता हूँ, मुझे आज तक मौत से डर नहीं लगा। इस पर डॉक्टर उसे अपनी उंगली और अंगूठा दिखाकर कहती है कि तुम समझो ये गन जिसे मैं तुम्हारे सर पर रखूं, फिर बताना कि तुम्हें कैसा लगता है। अब जब वो उसके सर पे उंगली रखती है तो तोशी अपनी स्किल महारतों का इस्तेमाल करते हुए सेकंड में वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अगले ही पल एकदम से उसके पास आकर कहता है कि जितने सेकंड में तुमने उंगली रखी उतने में तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। रात को तोशी साशी के साथ अपने दोस्त के बारे में बैठा हुआ था, जहाँ एक बार फिर उसका दिमाग आने वाले खतरे के बारे में उसे मैसेज देता है। इसलिए वो साशी को अपने दोस्त के हवाले करके बाहर आया, जहाँ बहुत सारे किलर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तोशी अपनी फाइटिंग स्किल से सबको ही आसानी से मार गिराता है। फिर जब वो हथियार लेने अपने स्टोर में आया तो कुछ और किलर्स आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन सबको भी आसानी से हरा देता है। तभी उसके स्टोर में एक फाइटर और उसका साथी आते हैं, जिनको तोशी के उसी व्हीलचेयर वाले दोस्त ने भेजा ताकि ये लोग तोशी की मदद कर सके, क्योंकि उसे भी तोशी पर आने वाले खतरों के बारे में पता चल गया था। लेकिन तोशी उनसे ये कह देता है कि तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब जब दोनों वापस आए तो तोशी का दोस्त उन पर काफी गुस्सा करता है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, जाओ और हर हाल में उसकी मदद करो। उधर फैंटम ने जब देखा कि एक एक करके मेरे सारे किलर्स मर रहे हैं तो वो तोशी को मारने का टारगेट लेडी किलर को देता है, जिसके बाद हमने देखा कि लेडी किलर बिना झिझक तोशी को मारने के लिए चल देती है। इस टाइम वो फोन बूथ में खड़ा हुआ था, जिस पर अचानक से वो हमला कर देती है, मगर तोशी इतना ताकतवर फाइटर था कि वो इस लेडी किलर पर भी अपना कंट्रोल बनाकर आसानी से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने गया, जिसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पास 2 फाइटर्स भेजे थे, तुम्हें उनकी मदद लेनी चाहिए, मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। इस पर उसके दोस्त ने कहा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे भी अपने मिशन में शामिल कर लो, लेकिन वो इसके लिए भी मना करके वहाँ से चला जाता है। अब फाइटर और उसके साथी की बातों से यहाँ हमें पता चलता है कि असल में फैंटम पहले तोशी का बॉस हुआ करता था, मगर 3 साल पहले तोशी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि फैंटम एक बहुत बड़े जुर्म में शामिल हो गया था, जो जुर्म पूरी दुनिया में ही किया जा रहा है। वो मासूम छोटे बच्चों का दिमाग पूरी तरह से वॉश करके, यानी उनकी यादों को मिटाकर उन्हें ट्रेन करता, फिर खतरनाक और जालिम किलर बनाता, जिससे उन बच्चों के अंदर से डर और दर्द जैसी चीजें हमेशा के लिए निकल जाती हैं। एक तरह से वो बस रोबोट की तरह बन जाते हैं, जो बस फैंटम की दिए हुए ऑर्डर्स पर ही चलते हैं और बताए गए टारगेट को बेरहमी से मार देते हैं। उन्हें कोई अफसोस भी नहीं होता था, क्योंकि ये बस उनके लिए एक मिशन हुआ करता। और फैंटम की यही बात तोशी को पसंद नहीं आई, इसलिए वो उसकी टीम से बाहर निकल गया। फैंटम ने उसे मारने के लिए उस पर बॉम्ब ब्लास्ट किया। तब ऐसा लगा कि तोशी मर गया है, मगर आज 3 साल के बाद जब फैंटम को पता चला कि वो जिंदा है तो इसीलिए वो तोशी से बदला लेना चाहता है। लेकिन जो बात भी है, यहाँ दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों फैंटम इतना पर्सनल होकर उससे बदला लेना चाहता है। इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। अब कमांडर फैंटम को कॉल करके कहता है कि तोशी मेरा शिकार है, ओके, तो तुम बीच में मत आओ। अब इसी तरह ये सवाल भी जहन में उठता है कि आखिर वो क्यों तोशी को मारना चाहता है, तो हमें जल्द पता चल जाएगा। अब फैंटम जानता है कि तोशी और कमांडर की लड़ने की स्किल्स एक जैसी हैं। एक टाइम था जब दोनों एक साथ कई लोगों पर भारी पड़ जाया करती थी, बस फर्क था तो उनकी सोचने में, एक अच्छा और एक बुरा। यानी तोशी अगर रोशनी है तो कमांडर अंधेरा है। अब अगली सुबह फैंटम के साथी साशी को अगवा कर ली, इस बारे में तोशी को भी पता चल जाता है, लेकिन वो घबराया नहीं, बल्कि वो अपने फाइटर्स को बताता है कि मैंने एक प्लान बनाया था जिसमें साशी का अगवा होना ठीक साबित हो गया, क्योंकि वो जो लेजेंड वाली किताब हमेशा अपने साथ रखती है उसमें एक चिप लगा हुआ था और उसके जरिए मुझे फैंटम के ठिकाने का पता लग चुका है। इसीलिए अब वो फोन से साशी को लोकेट करता है और दोनों फाइटर्स की मदद से फैंटम की लोकेशन पता कर लेता है। उधर फैंटम साशी से बातें कर रहा था, जिससे हमें पता चला कि हर बच्चे की तरह फैंटम ने साशी को भी अगवा किया था और उसका भी ब्रेन वॉश करके उसे जालिम किलर बनाना चाहा। जब भी तो साशी को लगा था कि मैंने इस आदमी को पहले भी देखा, तो उस टाइम तोशी ने अपनी जान पर खेलकर साशी को बचाया था, जिसे लेकर वो भाग गया था, क्योंकि तोशी और साशी के बीच एक बहुत करीबी रिश्ता था जिस बारे में सिर्फ फैंटम ही जानता है। और यही वजह है कि वो इतना पर्सनल होकर उसे बदला लेना चाहता है, और जल्दी उसे इसलिए है क्योंकि फैंटम को एक खतरनाक बीमारी, जिस वजह से वो भी जल्द मरने वाला है। उधर तोशी दोनों फाइटर्स के साथ फैंटम के ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर वो इतनी आसानी से नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स का पैरा था। तब उनसे लड़ने के लिए तोशी प्लान बनाने लगता है। कुछ ही देर में तीनों प्लान के मुताबिक मिशन पर निकल जाते हैं, जहाँ इनके और फैंटम के सिपाहियों की बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगती है, जो काफी देर तक चलती रहती है। तीनों ही अपनी कमाल की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे। तब इस लड़ाई में कमांडर भी शामिल हो गया। वो भी बुरी तरह फैंटम की सोल्जर्स को मार रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि उसका असल टारगेट
टारगेट तो तोशी है। अब लड़ाई के दौरान फैंटम के साथी एक फाइटर साथी को मार देती है, जो देखकर तोशी बुरी तरह उसे पीटने लगता है। तब वो अपने ऊपर लगा बॉम्ब उसे दिखाती है और तोशी को मारने के लिए उसके साथ लग जाती है, लेकिन वो बड़ी आसानी से बॉम्ब की तारों को काट देता है और बुरी तरह फैंटम के साथी को मार देता है। इसके बाद तोशी अपना खास हथियार निकालकर तेजी से सोल्जर्स को मारने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसे अपने आसपास कमांडर की होने का एहसास हुआ और यहाँ हमें पता चला कि आखिर क्यों कमांडर उसे मारना चाहता है। असल में 3 साल पहले बच्चों को बचाने के लिए तोशी ने कमांडर का साथ छोड़ दिया था। उसका कहना था कि बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए तोशी बगावत पर उतर आया और बच्चों की खातिर उसने उनकी टीम को छोड़ दिया, जिस चीज से कमांडर को बहुत बुरा लगा और वो तोशी से बदला लेना चाहता है। फैंटम साशी को बताता है कि तोशी ही वो लेजेंड है, लेकिन उसे लेजेंड, गोस्ट, हीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बहादुर है। उसके पास बहुत स्किल्स है, बिजली जैसी तेजी से वो हमला करता है। अब तोशी भी सोल्जर्स को मारते हुए अंदर घुस आता है। वो साशी को सही सलामत देखकर खुश हो गया। बच्ची भी उसे देखकर सुकून का सांस लेती। तोशी उसे फाइटर साथी के साथ जाने को कहता है, लेकिन वो तोशी को छोड़ के जाना नहीं चाहती। वो उससे लिपट कर रोने लगती है। न जाने क्यों उसे ऐसा लगता है कि इस बार अगर तोशी उसे छोड़कर गया तो वो लौट कर कभी वापिस नहीं आएगा, लेकिन उसने साशी से वादा किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा वापिस आने। इसलिए साशी फाइटर साथी के साथ चली जाती है, जबकि तोशी बचे हुए सोल्जर से लड़ने लगता है। पर तभी यहाँ कमांडर आकर एक ही झटके में सोल्जर्स को मार गिराता है और अब यहाँ फाइनली दोनों लेजेंड्स एक दूसरे के आमने सामने। दोनों के पास ही क्योंकि बराबर की स्किल्स थी, इसलिए इनकी फाइट फिलहाल बराबर की चलती। दोनों ही ये सोचकर लड़ रहे थे कि आज इनमें से कोई एक ही जिंदा बचेगा। अब पहले तो कमांडर भारी पड़ा, लेकिन फिर एक मौका आया जहाँ तोशी ने अपनी स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया और कमांडर को वो मार गिराता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो खुद भी जख्मी हो गया। फिर वो साशी को कॉल करके ये पता करता है कि क्या वो महफूज है या नहीं। साथ ही वो साशी को कहता है कि बेटा मेरी जान, प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस बार शायद मैं अपना वादा पूरा ना कर सकूं, यानी वापिस आने वाला। तभी तोशी के सामने आ जाता है फैंटम, यानी वही इंसान जिसने तोशी को ये सारे स्किल सिखाए और उसे एक खतरनाक फाइटर बना दिया। लेकिन अब वो दोनों ही कमजोर हो गए। फैंटम उसे कहता है कि तुम कोई गोस्ट नहीं हो, तुम बस एक साया हो इंसान के रूप में और तुम्हें कोई भी याद नहीं करता। तोशी उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ खींच कर नहीं लेकर आई, समझे, मैं खुद आया, कि मैंने ही तुम्हें ढूंढ निकाला। फिर वो अपना हथियार निकालकर फैंटम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी आवाज के जरिए तोशी को हिप्नोटाइज कर लेता है। अब उनकी बातों से हमें पता चला कि उस टाइम तोशी ने साशी को खतरनाक किलर बनने से इसलिए बचाया क्योंकि वो तोशी की बेटी है और वो नहीं चाहता था कि जैसा जालिम खतरनाक मैं हूँ मेरी बेटी भी ऐसी बने। इसलिए तो हमेशा तोशी को उसकी फिक्र होती और उसकी बेटी साशी से वो बहुत प्यार किया करता। जाहिर है साशी उसका अपना खून है, अपनी बेटी है, इसलिए वो सबके खिलाफ हो गया। अब तोशी को हिप्नोटाइज देकर फैंटम चाकू से उस पर वार करता है, लेकिन एक ही झटके में तोशी भी चाकू से उसका गला काट देता है, जिससे फैंटम की वही मौत हो जाती। मगर बदकिस्मती से तोशी के गले पर भी कट लग चुका था और तेजी से उसका खून बहने लगा। वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन थोड़ी दूर ही जाकर वो गिर जाता और अपनी बेटी को याद करते हुए कहता है, मेरी बच्ची साशी, आज तुम्हारी डैड हमेशा की तरह सोने का नाटक नहीं कर सकते। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आज मैं हमेशा के लिए सोने वाला। और इस बात का अफसोस उसे रह जाता है कि हालांकि मेरी बेटी मेरे साथ ही, लेकिन मैं आज तक उसके मुंह से पापा नहीं सुन पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि साशी को वही फाइटर संभालने लगता है और तोशी की दी हुई बुक को साशी एक जगह दफन कर दी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि तोशी उसके डैड थे और अब उसे किताब से किसी लेजेंड की कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अब उसके पास खुद अपने पापा की लेजेंड स्टोरी। किताब को दफन करने के बाद जब दोनों वहाँ से जा रहे थे तो दूर खड़ा हुआ तोशी भी उनको देख रहा था। जी हाँ, तोशी, क्योंकि वो एक गोस्ट लेजेंड बनकर वापिस आ गया था। अब वो हमेशा अपनी बेटी के साथ साया बन के तो रहेगा, लेकिन किसी को नजर नहीं आएगा। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।